अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तभक्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख शारद व्यास संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काढ़ोगा भावेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जी के पद कमल वंदों बारंबार कीन भक्ति रस बोधनी टीकाति सुखसार। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मोरी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की
श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल के माध्यम से भगवान के चरणों में जो चिन्ह हैं उनका स्मरण कर रहे थे। एक बार मूल छप्पे का स्मरण करके आगे के चिन्हों का स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, चरण चिन्ह रघुवीर के, संतनि सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतनि सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलिस कमल जव ध्वजा धेनु पद। अंकुश अंबर कुलिस कमल जव ध्वजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधारद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधारद। अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा। अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा। अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा। अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा। सीतापति पद नित वसत एते मंगलदायका। सीतापति पद नित वसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण कर रहे थे। उनमें अंकुश, अंबर, वज्र, कमल, जौ, ध्वजा, गाय का खुर और शंख चक्र, स्वस्तिक, जम्बूफल, कलश, अमृत कुंड, अर्धचंद्र, इन सब का जो है मत्स्य, बिंदु, ऊर्ध्वरेख, इन सब का जो है स्मरण हो गया है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं श्री प्रियादास जी महाराज अन्य चिन्हों का। श्री प्रियादास जी कहते हैं, विषया भुजंग बल मीक तन माहि बसे। विषया भुजंग बल मीक तन माहि बसे। दास को न डसे आते यत्न अनुसर्यो है। दास को न डसे आते यत्न अनुसर्यो है। अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण जंत्र किए। अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण जंत्र किए। जिए जोई जानी जाके ध्यान और भर्यो है।
जिए जोई जानी जाके ध्यान और भर्यो है। मीन बिंदु रामचंद्र किन्यो वसी करण पाय। मीन बिंदु रामचंद्र किन्यो वसी करण पाय। ताहि ते निकाय जन मन जात हर्यो है। ताहि ते निकाय जन मन जात हर्यो है। सागर संसार ताको पारावार पावे नाही। सागर संसार ताको पारावार पावे नाही। ऊर्ध्व रेखा दासन को सेतु बंध कर्यो है। ऊर्ध्व रेखा दासन को सेतु बंध कर्यो है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, विषया भुजंग बल्मीक तन माहि बसे। दास को न डसे आते यत्न अनुसर्यो है। ये विषय विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, ये विषय रूपी सर्प भगवान के भक्त को न डस पावे, अर्थात विषय रूपी सर्पों से बचाने के लिए, विषय रूपी विष के प्रभाव से बचाने के लिए श्री राम जी ने अपने चरणों में क्या धारण किया है? बोले अष्टकोण, षटकोण और त्रिकोण, इसको धारण किया है। कैसे? बोले यंत्र के रूप में, अर्थात इसका ध्यान करने से विषय धीरे धीरे उसके समाप्त हो जाते हैं। जैसे बहुत से यंत्र होते हैं, यंत्रों का अपना अपना प्रभाव होता है, ऐसे ही ये भी यंत्र ही हैं भगवान के चरणों में जो निवास कर रहे हैं, और इन यंत्रों के प्रभाव से भक्त विषयों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए मानो भगवान ने अपने चरणों में इन यंत्रों को, इन चिन्हों को धारण किया है। अष्टकोण, षटकोण और त्रिकोण चिन्हों को धारण किया है कि भक्त विषयों के प्रभाव में ना आने पावे। मानो यही जो है श्री राम जी का उद्देश्य हो। और मीन बिंदु रामचंद्र कीन्यो वसी कर्ण पाए। और जो मीन और मत्स्य और बिंदु चिन्ह जो भगवान के चरणों में हैं, वो किस लिए है? बोले उसका ध्यान करने से क्या होता है? बोले मीन बिंदु रामचंद्र कीन्यो वसीकरण, वो मानो वसीकरण करने वाला है, मानो वसीकरण करने वाला है। आप कहेंगे भक्त किसका वसीकरण करने जाएगा? भक्त किसी का वसीकरण नहीं करता, उसको वसीकरण करने की, ये तंत्र मंत्र करने की जरूरत क्या है? नहीं, तो फिर ये किसका वसीकरण? बोले सारे सद्गुणों को अपने वशीभूत कर लेता है वो, यही वशीकरण। सारे सद्गुण जो है उसके वशीभूत हो जाते हैं इनका ध्यान करने से। दुर्गुण दूर हो जाते हैं और सद्गुण हृदय में आने लगते हैं। इसलिए मानो भगवान ने ये वशीकरण के रूप में इन यंत्रों को, इसको धारण किया है। मीन अर्थात मत्स्य और बिंदु को धारण किया है। ताहिते निकाय जनमन जात हर्यो है। कहते हैं मानो इसी, अथवा मानो भगवान ही जो है इस मत्स्य चिन्ह को और बिंदु चिन्ह को धारण किए हैं। किस लिए? बोले भक्तों के मन को वशीभूत करने के लिए। अर्थात जो भगवान के चरणों में इन चिन्हों का ध्यान करता है उसका मन भगवान के वशीभूत हो जाता है और उसका मन स्वाभाविक रूप से विषयों की चंचलता से रहित होकर के उसके अधीन होकर के काम करता है।
स्वच्छंद विचरण करने वाला मन भी वशीभूत हो जाता है। तात्पर्य यह है, इंद्रियों को वश में करने के लिए, मन को वश में करने के लिए यदि ध्यान करना है तो इस मत्स्य चिन्ह का और इस बिंदु का ध्यान करे। मत्स्य चिन्ह को, मत्स्य को देख करके भी एक शिक्षा मिलती है। क्या? मछली कैसे पकड़ी जाती है? इंद्रिय लोलुपता के कारण। मछली पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, गांव में या कहीं भी तालाबों में जहां लोग मछली मारते हैं, वो एक कांटा रखते हैं, उस कांटे को बंसी कहते हैं। उसी कांटे में मांस का टुकड़ा लगा देते हैं छोटा सा, और उस कांटे को एक पतले से तांत की डोरी से बांध करके रखते हैं और उस कांटे को फेंक देते हैं जल में, और वो कांटा चला जाता है जल में। मछली जो है मांस के लोभ के कारण आती है, और जैसे ही वो मांस में अपना मुख लगाती है, वैसे ही वो कांटे में उसका मुख फंस जाता है, और फिर उधर उधर भागने की चेष्टा, छुड़ाने की चेष्टा करती है। और जैसे ही वो मछली पकड़ती है, उसका मुख फंसता है, वो छुड़ाने की चेष्टा करती है, वैसे ही इधर वो जो धागा रहता है उसके हाथ में वो हिलने लगता है, तो वो समझ जाता है कि इसका मतलब है कि अब इसमें मछली फंस चुकी है, और तुरंत वो खींच करके बाहर कर लेता है। अब मछली फंसी हुई चली आती है उसमें। मछली स्वाभाविक रूप से फंस करके उसमें चली आती है। तो मछली को देख करके भी एक शिक्षा ही मिलती है। श्री भगवान दत्तात्रेय जी ने भी उससे, मछली से शिक्षा ली कि मनुष्य को कभी जीवालोलुप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जीवालोलुपता उसको नष्ट कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस मत्स्य चिन्ह को देख करके जीव विषयों के प्रभाव से मुक्त होता है, इंद्रियों को, मन को अपने वशीभूत कर लेता है। इस मत्स्य चिन्ह और बिंदु चिन्ह को देख करके, अर्थात इनका ध्यान करके। इसलिए मानो भगवान ने अपने चरणों में इस मत्स्य चिन्ह और बिंदु चिन्ह को आश्रय दिया है कि भक्त इसका ध्यान करके विषयों के प्रभाव से मुक्त हो सकें। हमारे शास्त्रों में बार बार ये बात कही, यदि अपना कल्याण चाहते हो, भगवान का भजन करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विषयों पर नियंत्रण करो। और विषयों पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करो। लेकिन अभी कहो ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, कहेंगे अरे बेमतलब की बात कर रहे हैं। क्यों? जानते हैं इसका कारण, कभी विचार किए हैं? कारण केवल इतना ही है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रीति नहीं है। नाटक भले कर ले, सत्य तो यही है। नाटक करना अलग बात होता है, प्रीति करना अलग बात होती है। भगवान से प्रीति नहीं है, भगवान को नहीं चाहते। अभी शास्त्रों में बार बार कहा गया कि जो है भाई जीवा को अपने वशीभूत करो, ये बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन मत पाओ, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थों के पीछे मत भागो। कहो तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अभी डॉक्टर कह दे तो तुरंत मानेंगे। डॉक्टर कह दे कि ये चीज़ आपको नहीं पाना चाहिए, मीठा मत पाइए नहीं तो नुकसान करेगा, तुरंत मानेंगे। डॉक्टर कह दे कि आपको बैगन नहीं पाना है, नुकसान करेगा, आपको वायु बनाएगा, तो नहीं पाएंगे। गोभी मत पाओ, डॉक्टर कह दे तो नहीं पाएंगे।
डॉक्टर कह दे तो तुरंत मानेंगे, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं तो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, जो महापुरुष जो कह रहे हैं वो आध्यात्मिक बल के लिए, भगवान के प्रीति के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि भगवान को नहीं चाहते, शरीर को चाहते हैं। सत्य ही है, शरीर में प्रीति है, इसीलिए तो शरीर संबंधित डॉक्टर के कहने मात्र से तुरंत बंद हो गया। शास्त्र कहें कि जो है भाई परिक्रमा लगाया करो, भगवान की यात्रा पैदल करनी चाहिए, पैदल जाकर के भगवान का दर्शन करो, तो नहीं मानेंगे। और डॉक्टर कह दे कि रोज़ सवेरे जो है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करो, तो वो मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो शरीर के लिए कह रहा है, और वो जो शास्त्र कह रहे हैं वो भगवान के लिए कह रहे हैं। भगवान से क्या लेना देना? भगवान को तो केवल सबसे अलग ही रख दिया जाता है। वो ऊपर से भले ही थोड़ा सा प्रदर्शन जरूर हो जाए, प्रदर्शन अलग बात होती है, और स्वाभाविकता अलग बात होती है। प्रदर्शन और स्वाभाविकता में बहुत अंतर होता है। और कहते हैं सागर संसार ताको पारावार पावे नाही, सागर संसार ताको पारावार पावे नाही, ऊर्ध्वरेखा दासन को सेतु बंध कर्यो है, ऊर्ध्वरेखा दासन को सेतु बंध कर्यो है। ये संसार सागर को पार करने के लिए भगवान ने अपने चरणों में ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह धारण किया। ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह क्यों? बोले इसका ध्यान करने से जीव संसार सागर से सहज में पार कर जाएगा, मानो ये सेतु बंध के समान है ऊर्ध्व रेखा। देखे रेखा होना एक अलग बात है, ये भी समझने की बात। यहाँ पे बात नहीं करो भाई, देखिए रेखा होना अलग बात है, समझने की बात है। रेखा बहुत लोगों के हाथ में चक्र भी दिखता है, रेखा भी दिखती है, पैर में भी दिखते हैं, लेकिन वो कटी ना हो किसी दूसरी रेखा से। यदि कटी है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, समझ लीजिए। कोई भी रेखा यदि कटी न हो तो वो अपना प्रभाव दिखाती है, दूसरी रेखा से यदि कट रही है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। फिर भगवान के जितने चिन्ह हैं वो एक दूसरे से कटते नहीं हैं, बिल्कुल पूरे के पूरे रहते हैं। तो ऊर्ध्व रेखा जो भगवान के चरणों में है वो बिना कटी हुई नीचे से ऊपर तक, एड़ी से लेकर के आगे उंगली तक बिना कटी रेखा, ऊर्ध्व रेखा बीचों बीच। तो ये क्या है? बोले ये सेतु बंध कर्यो है। भगवान के दोनों चरणों में रेखाएं हैं, खा है ऊर्ध्व रेखा। ये मानो भक्त को भाव सागर से पार करने के लिए है। आगे कहते हैं धनु पद माहि धर्यो हर्यो शोक ध्यानीन को, धनु पद माहि धर्यो हर्यो शोक ध्यानीन को, मानिन को मार्यो मान रावणादि साखिए, मानिन को मार्यो मान रावणादि साखिए, पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम, सुन हेतु अभिराम श्याम अभिलाखिए।
सुनो अभिराम श्याम पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम, हेतु सुनो राम हेतु सुनो अभिराम, हेतु सुनो अभिराम श्याम अभिलाखिए। सुधो मन सुधो बैन सुधी करतूति सब, सुधो मन सुधो बैन सुधी करतूति सब, ऐसो जन होए मेरो याही के ज्यों राखिए। जो पे बुद्धिवंत रसवंत रूप संपत्ति में, जो पे बुद्धिवंत रसवंत रूप संपत्ति में, करिहिए ध्यान हरि नाम मुख भाखिए, करिहिए ध्यान हरि नाम मुख भाखिए। श्री राम जी ने अपने चरणों में धनुष का चिन्ह धारण किया। धनुष का चिन्ह धारण क्यों किया? कहते हैं इस धनुष के चिन्ह को मानो इसलिए भगवान ने धारण किया है कि इसका ध्यान करने वाले भक्तों को आश्वासन देने के लिए कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। और बड़े बड़े जो है अहंकारियों के मद को चूर्ण करने के लिए भी। प्रमाण कहते हैं रावण आदि साखिए, रावण आदि बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान को चूर्ण किया भगवान ने धनुष से। इसीलिए मानो अपने चरणों में धनुष का चिन्ह धारण किया है भगवान ने। भगवान के चरणों में एक पुरुष का चिन्ह है। पुरुष का चिन्ह क्यों है? कहते हैं पुरुष का चिन्ह इसलिए है कि मानो जो है भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे पुरुष को भी मैं अपने चरणों में धारण करता हूँ। कैसे पुरुष को? बोले जो सूधो मन सूधी वैन सूधी करतूति सब, जो सब प्रकार से सीधा है, सरल है। सूधो मन, जिसका मन सीधा है, जिसकी वाणी पवित्र है, सीधी है, और जिसकी करनी सीधी है। महात्मा किसको कहते हैं? मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनः, सीधी परिभाषा। मन, वाणी और क्रिया तीनों में एक रूपता दिखे। जो मन में हो वही वाणी से बोले और वही क्रिया उसके जीवन में दिखे, तो ये है महात्मा के लक्षण। और मनस्यन्नत वचस्सन्नत कर्मण्यन्नत दुरात्मनः, मन में कुछ भरा हो, वाणी से कुछ प्रकट हो और करनी कुछ हो, ये दुरात्मा का लक्षण है, महात्मा का लक्षण नहीं है, समझ लीजिए। मन में कुछ और चल रहा हो, वाणी में कुछ और हो, और क्रिया देखो तो घृणा हो जाए देख करके, ऐसे ये दुरात्मा का लक्षण है, ये महात्मा का लक्षण नहीं है। तो सूधे मन जिसका हो, सूधो मन सूधे वैन सूधी करतूति सब, सब कुछ जिसके हृदय में जीवन में सरलता हो। कहते हैं ऐसा यदि होए तो ऐसो जन होए मेरो याही के ज्यों राखिए। भगवान मानो शिक्षा दे रहे हैं कि यदि ऐसा हो तो मैं इसी के समान इसको अपने हृदय में धारण करके, अपने चरणों में धारण करके रखता हूँ। भगवान कहते भी यही बात है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि छल कपट भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छल कपट करने वाले से भगवान दूर रहते हैं। कहते हैं जो पे बुद्धिवंत रसवंत रूप संपत्ति में, करी ही ये ध्यान हरि नाम मुख भाखिए। कहते हैं
यदि बुद्धिमान हो तो फिर क्या करे, बोले रसवंत रूप संपत्ति में भगवान के स्वरूप में अपने मन को लगा दे, भगवान के नाम में अपने मन को लगा दे, भगवान के ध्यान में, भगवान के लीला में अपने मन को लगा दे। यही बुद्धिमत्ता है जीव की। और यदि ऐसा नहीं कर सका तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए जौपय बुद्धिवंत रूप संपत्ति, जौपय बुद्धिवंत रसवंत रूप संपत्ति में, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही एकमात्र भक्ति की संपत्ति है और कुछ नहीं। और करिए ध्यान हरिनाम मुख गाइए, उनका ध्यान करे और मुख से उनका भगवान का नाम स्मरण करे। भक्तों ने भगवान के नाम को ही वास्तव में अपना सर्वस्व माना है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा सर्वस्व भगवान का नाम ही है ही। हरिजन को हरि नाम परम धन, राधा नाम उदार परम धन, राम नाम पायो जी मैंने राम ना रतन धन पायो। श्री मीरा जी कहती हैं क्या, बोले मुझे क्या मिला, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राम रत्न रूपी धन प्राप्त किया हमने। श्री यामुनाचार्य जी भी कहते हैं धनम मदीयम तव पाद पंकजम। हे प्रभु, आपके चरण कमल ही मेरे लिए सबसे बड़े धन हैं। आपका चरण कमल ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी संपूर्ण संपत्ति क्या है, आपके चरण कमल ही हैं। भगवान के चरण कमल के अलावा, भगवान के जो है भक्ति के अलावा वास्तव में भक्त की कोई संपत्ति नहीं। ये सब तो बाकी सब कुछ धूल है। और यदि ये स्थिति नहीं आई है तो फिर भक्ति से अभी विमुख ही हैं, समझ लीजिए। ये भगवान के चरणों में जो चिन्ह हैं, 22 चिन्हों का स्मरण किया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने। तो उन्हीं 22 चिन्हों का श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया कि इन 22 चिन्हों को भगवान ने क्यों अपने चरणों में धारण किया है, इनका अलग अलग क्या प्रभाव है, उसका जो है उल्लेख किया श्री नाभा गोस्वामी जी ने यहाँ। और इन चिन्हों को धारण करने से, अब यहाँ नाभा गोस्वामी जी ने 22 चिन्हों का स्मरण किया है, वैसे ज़्यादातर 4-5 चिन्हों का ही स्मरण सब जगह प्रायः ग्रंथों में अधिकतर किया गया है। जैसे भागवत जी में जगह जगह वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम, वज्र अंकुश ध्वजा कमल, ये जो विशेष चिन्ह हैं इनका स्मरण बार बार भागवत जी में भी किया गया। गोस्वामी जी ने भी लगभग इन्हीं 4 चिन्हों 5 चिन्हों का स्मरण किया है जगह जगह पर। इसके बाद जो है आगे श्री सीताराम नाम महिमा का स्मरण करेंगे।